स्वागत है आपका आरसी टीचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल और उसके कार्यकाल के बारे में और उसके कार्यकाल के अंतर्गत होने वाले प्रमुख घटनाओं के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल आरसी टीचिंग सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1773 से लेकर 1785 ईस्वी तक रहा है और इसके कार्यकाल में ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इसी के कार्यकाल में 1781 का अधिनियम भी आया था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही आई थी। 1774 का रोहिला युद्ध भी वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी। 1775 से लेकर 1782 का प्रथम मराठा युद्ध भी जो है वो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही लड़ी गई थी और यह युद्ध 1782 के सालाबाई की संधि के द्वारा समाप्त कर दी गई। 1780 से लेकर 1784 का द्वितीय मैसूर युद्ध भी वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में लड़ी गई थी। द्वितीय मैसूर युद्ध जो 1780 से लेकर 84 के मध्य लड़ा गया था, ये भी वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में लड़ी गई थी। उसके बाद है बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध। बनारस के जो राजा थे वो चैत सिंह, उसके साथ वारेन हेस्टिंग्स का विवादास्पद संबंध रहा है और नंद कुमार को फांसी भी वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही दी गई। अवध की बेगमों से ज़्यादती भी वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी। इन्हीं सभी कारणों की वजह से वारेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड वापस लौटे तो उस पर महाभियोग चलाया गया था। ध्यान में रखिएगा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना भी वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद बात करें बंगाल के द्वैध शासन के समाप्ति के बारे में, तो ये भी वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही समाप्त की गई थी। बंगाल के द्वैध शासन भी वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही समाप्त की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी वारेन हेस्टिंग्स ने ही घोषित की थी, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसका शासनकाल 1786 से लेकर 1793 के बीच रहा है और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही तृतीय मैसूर युद्ध जो 1790 से लेकर 92 के बीच लड़ा गया, यानी 1790 से 92 तक लड़ा गया था तृतीय मैसूर युद्ध, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही हुई थी और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त की गई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो 1792 ईस्वी में हुई थी। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण जो 1793 में हुई थी, इसके तहत अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। इसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड का निर्माण जो हुआ था उसमें सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण कर दिया गया। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्ती भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही प्रारंभ हुई थी और ये 1793 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही प्रशासन का यूरोपीयकरण किया तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ की, इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारत में सिविल सेवाओं का जन्मदाता कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी थी। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, इस पर रोक लगा दी कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मृत्यु 1805 ईस्वी में गाजीपुर में हो गई थी। उसके बाद है सर जॉन शोर। सर जॉन शोर का कार्यकाल जो है वह 1793 से लेकर 98 के बीच रहा है। सर जॉन शोर के शासनकाल में ही 1793 का चार्टर अधिनियम आया था एवं निजाम एवं मराठों के बीच खरदा की जो लड़ाई हुई थी यह भी सर जॉन शोर के काल में ही हुई थी। निजाम एवं मराठों के बीच खरदा की लड़ाई जो 1795 ईस्वी में हुई थी, सर जॉन शोर के काल में ही हुई थी। अवध के उत्तराधिकार विवाद में भी हस्तक्षेप किया था सर जॉन शोर ने। इलाहाबाद का कंपनी के शासन में विलय कर लिया गया, यानी इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वो कंपनी के शासन में या साम्राज्य में मिला लिया गया।
उसके बाद है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक रहा है। लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सहायक संधि नीति प्रारंभ की, जो 1798 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निज़ाम के साथ की गई थी, यानी हैदराबाद के निज़ाम जो है इस संधि के चपेट में सर्वप्रथम आए थे। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में ही चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था और यह युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में ही द्वितीय मराठा युद्ध भी हुआ था और ये 1803 से लेकर 1805 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में ही सहायक संधि के माध्यम से तंजौर को 1799 में, सूरत को 1800 में एवं कर्नाटक को 1801 में कंपनी शासन के अंतर्गत मिला लिया गया, यानी तंजौर, सूरत एवं कर्नाटक का प्रशासन लॉर्ड वेलेस्ली अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद बेसिन की संधि भी लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में ही हुई थी और ये बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद है सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो का शासनकाल जो है वो 1805 ईस्वी से लेकर 1807 ईस्वी तक रहा है और सर जॉर्ज बार्लो रियासत में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह भी सर जॉर्ज बार्लो के समय में ही हुई थी। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुई थी? 1806 ईस्वी में। उसके बाद है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का शासनकाल 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक रहा है। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी और ये संधि 1809 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद है लॉर्ड हास्टिंग्स। लॉर्ड हास्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक रहा है। लॉर्ड हास्टिंग्स के कार्यकाल में ही आंग्ल नेपाल युद्ध प्रारंभ हुआ था और ये युद्ध 1814 से लेकर 1816 तक लड़ा गया था और यह युद्ध सागौली की संधि जो 1816 ईस्वी में हुई थी उसके तहत समाप्त की गई थी। उसके बाद तृतीय मराठा युद्ध। तृतीय मराठा युद्ध भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी और यह युद्ध 1817 से लेकर 19 तक लड़ा गया था, यानी 1817 से लेकर 1819 तक तृतीय मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में लड़ा गया था और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठा परिसंघ कंपनी के साम्राज्य में विलय हो गया। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही 1818 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद पिंडारियों का दमन भी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने करवाई थी और ये 1817 से लेकर 1818 तक चला था। उसके बाद सिंधिया के साथ संधि भी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने करवाई थी। सिंधिया के साथ संधि जो है वो 1817 ईस्वी में हुई थी। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुंडो द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था। जिस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे उसी समय मद्रास के गवर्नर थॉमस मुंडो के द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त जो है वो मद्रास में लागू किया गया। उसके बाद है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट का शासनकाल 1823 से लेकर 1828 तक रहा है और इसके शासनकाल में ही प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था और यह युद्ध 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक चला था। लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में ही भरतपुर का अधिग्रहण कर लिया गया था। 1826 ईस्वी में भरतपुर राजस्थान में अवस्थित है। उसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक रहा है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा पर रोक लगा दी थी 1829 में। ठगी प्रथा का अंत कर दिया था 1830 ईस्वी में। 1833 का चार्टर अधिनियम भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही आया था। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, जिसमें शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की गई थी, ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही हुआ था। उसके बाद है मैसूर। मैसूर, दुर्ग एवं मध्य कछार। मैसूर को 1831 में, दुर्ग को 1834 में एवं मध्य कछार को भी 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि अपनाई गई, इसकी नीति अपनाई गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय, अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति कर दी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजस्व आयुक्त की नियुक्ति भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रारंभ कर दी। उसके बाद है लॉर्ड मेटकॉफ। लॉर्ड मेटकॉफ का शासनकाल जो है
वो 1835 से लेकर 1836 ईस्वी तक रहा है। इसके शासनकाल में 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां हटा ली गई। लॉर्ड मेटकॉफ के शासनकाल में 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ था, जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां हटा ली गई, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड का शासनकाल जो है वो 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक रहा है, और लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में ही प्रथम अफगान युद्ध जो 1838 से 42 ईस्वी तक लड़ा गया था, लॉर्ड ऑकलैंड के काल में ही हुई थी। लॉर्ड ऑकलैंड के काल में ही रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी 1839 ईस्वी में, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक रहा है, और लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में ही सिंध का विलय कर लिया गया था 1843 ईस्वी में, और ग्वालियर के साथ युद्ध भी हुआ था। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में ग्वालियर के साथ जो युद्ध हुआ था वो 1843 में ही हुआ था। उसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। यहाँ लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका शासनकाल 1844 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक रहा है, लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल। और लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जो 1845 ईस्वी से लेकर 1846 ईस्वी तक चला था, और ये युद्ध लाहौर की संधि द्वारा 1846 ईस्वी में समाप्त कर दी गई। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के शासनकाल में ही सामाजिक सुधार जैसे बालिका हत्या, नरबली प्रथा पर रोक लगा दी गई। उसके बाद है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, इसका शासनकाल जो है 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा है। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा है, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, और यह युद्ध 1848 से लेकर 1849 तक चला था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया था 1849 में ही। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध खत्म हुआ, और पंजाब का विलय जो है कंपनी साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने कर लिया। लॉर्ड डलहौजी ने निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण कर लिया। ये अधिग्रहण 1852 ईस्वी में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने ही वेवगत के सिद्धांत का शुभारंभ किया, जिसके अंतर्गत सतारा को सर्वप्रथम कंपनी साम्राज्य में मिलाया गया था, और सतारा को 1848 ईस्वी में मिलाया गया था। उसके बाद जैतपुर एवं संबलपुर को 1849 ईस्वी में मिलाया गया था। उदयपुर को 1852 ईस्वी में मिलाया गया था। झांसी को 1853 ईस्वी में कंपनी साम्राज्य में मिलाया गया था। नागपुर को 1854 ईस्वी में कंपनी साम्राज्य में मिलाया गया था। अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर कंपनी साम्राज्य में मिलाया गया था। बाकी जो है उसको हड़प नीति के अंतर्गत कंपनी साम्राज्य में मिलाया गया था, लेकिन अवध को जो है 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। इस बात को खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद है वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच, जिसे वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। ये 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही आया था। स्थानीय भाषाओं के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना शुरू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही रेलवे माइन्यूट, जिसे स्मरण पत्र कहा जाता है, ये 1853 ईस्वी में आई थी, और 1853 में ही बम्बई एवं थाने के मध्य प्रथम रेल चली। दूसरी जो है वो 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के बीच चली थी। दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य चली थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है टेलीग्राफ एवं डाक सुधार। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार ये भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आई थी। इसके अंतर्गत 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं पेशावर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ कर दी गई थी। राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुई थी। उसके बाद गंगा नहर को खोल दिया गया था। ये खोला कब गया था? 1854 ईस्वी में। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही पेशवा की पेंशन की समाप्ति कर दी गई थी, और ये 1853 ईस्वी में हुई थी। पेशवा की पेंशन की समाप्ति 1853 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है
ये 1856 से लेकर 57 तक गवर्नर जनरल रहा है। उसके बाद 1858 से 62 तक वायसराय के रूप में कार्य किया है। इस वीडियो में गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए लॉर्ड कैनिंग का गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल 1856 से 57 तक रहा है। और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। और इसी के शासनकाल में ही 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। आज का क्लास यहीं तक। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।